हेलो, आई एम डॉक्टर हितेश गिरी, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हमें 40 प्लस एज में देखने के लिए ज़्यादा मिलती है। ये मेल के कंपेयर फीमेल में ज़्यादा होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम डिजेनरेटिव प्रॉब्लम होती हैं, जिसका मतलब होता है कि ये प्रॉब्लम अगर एक बार होती है तो इसके दोबारा होने के चांसेस भी हाई होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में हमारे नी जॉइंट के कार्टिलेज डैमेज होने लगते हैं। ये पार्शियल डैमेज भी हो सकते हैं और कंप्लीट डैमेज भी हो सकते हैं। जब पेशेंट मूवमेंट करता है तो उसको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसका कारण होता है कि जो हमारे कार्टिलेज हैं उनमें फ्रिक्शन डेवलप होने लगता है। वो रगड़ खाते हैं और रगड़ खाने की वजह से वो पेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कारणों की बात करें तो इसका एक रीजन ओबेसिटी भी होता है, लेग के मसल्स का वीक होना भी होता है, कोई ट्रॉमा हुआ हो या कोई जॉइंट में इंजरी हुई हो तो उस कारण से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके सिम्टम्स में पेशेंट को नी के सराउंडिंग पेन हो सकता है, नी में स्टिफनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और नी जॉइंट की रेंज धीरे धीरे कम हो जाती है। उसमें वेरस डिफॉर्मिटी चेंजेस आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करके करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज फॉलो करते रहते हैं तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नी पेन में एक्सरसाइज करने से पहले हम अपनी मसल्स को रिलीज करेंगे, क्योंकि मसल्स में नॉट्स डेवलप हो जाते हैं जो एक रेंज के बाद स्ट्रेच होने पर पेन करने लगते हैं। इसलिए हम सबसे पहले अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, फिर उसके बाद हम आईटी बैंड को रिलीज करेंगे। आईटी बैंड में नॉट्स डेवलप होने की वजह से हमारे आउटसाइड पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हम उसको भी रिलीज करेंगे। इसके लिए हम एक फोम रोलर लेंगे। अगर आपके पास फोम रोलर नहीं है तो आप कोई भी बॉल भी ले सकते हैं। उसको नी जॉइंट के ऊपर रखेंगे और दूसरा लेग भी लेग के ऊपर रखने के बाद अपने आप को मूव करेंगे। अब हम आईटी बैंड को भी रिलीज करेंगे। इसके रिलीज करने के लिए हमें साइड लाइन में जाना होगा और धीरे धीरे मूव करते चले जाएंगे। अब हम अपनी काफ मसल्स को भी रिलीज करेंगे। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जिन लोगों को नी पेन रहता है उनके काफ्स में भी पेन रहता है, क्योंकि काफ मसल्स टाइट होने लगती हैं और वो टाइट होने के बाद हमारे नी जॉइंट पर प्रेशर बनाने लगती हैं, जिससे पेशेंट को मूवमेंट करने पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। काफ मसल्स को रिलीज करने के लिए भी आप या तो कोई फोम रोलर ले सकते हैं या कोई भी बॉल ले सकते हैं, टेनिस बॉल। और जैसे हम रोलर से रिलीज करेंगे ऐसे ही रोलर की जगह आप बॉल भी यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम एक छोटी टॉवल का रोल बनाएंगे, उसको नी के बीच में रखेंगे और फुट को स्लाइड करते हुए अपनी तरफ ले आएंगे। थोड़ा ओवर प्रेशर लगाएंगे और इसको होल्ड करके रखना है। इसमें हम फुट की रोटेशन करेंगे इनसाइड आउटसाइड।
ऐसा करने से हमारे नी जॉइंट की रेंज इंक्रीज होती है और जो बैक साइड नी के पेन होता है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम टॉवल का एक रोल बनाएंगे, उसको एंकल के नीचे रखेंगे, फुट को अपनी तरफ खींचते हुए लेग से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे और 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स। ऐसा हम 10 से 15 रेप्स करेंगे। इसको परफॉर्म करते समय हम एंकल को अपनी तरफ खींच लेंगे और नी से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। 5 सेकेंड्स होल्ड, रिलैक्स, 5 सेकेंड्स होल्ड, रिलैक्स। इसके भी हम 15-15 के 2 सेट्स करेंगे। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसको SLR कहते हैं। इसके लिए हम सिटिंग पोस्चर में रहेंगे और लेग को स्ट्रेट करते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। 5 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। इसको परफॉर्म करने के लिए आप वेट कप का यूज भी कर सकते हैं और अगर आपकी मसल्स में इतनी पावर नहीं है कि वो इसको उठा पाए तो आप विदाउट वेट कप भी कर सकते हैं। इसके हम 10-10 के 2 सेट्स बनाएंगे। 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। वेट कप का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी मसल्स वीक होती हैं, वो अपना लोड तो ले लेती हैं बट एक्स्ट्रा लोड जब उन पर पड़ता है तो पेन कर जाती हैं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा वेट ऐड करते हुए उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी हिप एब्डक्टर्स मसल्स के लिए होती है। ये परफॉर्म करने के लिए हम साइड लाइन में लेटेंगे और लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। फाइव सेकेंड्स होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसके हम 10-10 के 2 सेट्स बनाएंगे। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे ये हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है। इसके लिए हम प्रोन लाइन में लेटेंगे और लेग को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। इसके भी हम 10-10 के 2 सेट्स बनाएंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रीजिंग। इसको हम सुपाइन लाइन में परफॉर्म करेंगे। दोनों नी को बेंड कर लेंगे। कोई भी एक टॉवल का रोल बना के दोनों नी के बीच में रखेंगे। अब दोनों नी से एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। टमी को अंदर की तरफ टक करेंगे और ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। 5 सेकेंड्स होल्ड, देन स्लोली डाउन, रिलैक्स। रिलैक्स टाइम पर हम नी से भी रिलैक्स हो जाएंगे। अगेन स्क्वीज एंड देन लिफ्ट, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज के हम 10-10 के 2 सेट्स बनाएंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लॉन्ग आर्क क्वाड। इसके लिए हम एक टॉवल का रोल दोनों नी के बीच में रखेंगे। अब दोनों नी से एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे और सिंगल लेग को लिफ्ट करेंगे। लेग को 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। रिलैक्स टाइम पर हम
नी से भी फोर्स लगाना बंद कर देंगे। अगेन दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे और लेग को लिफ्ट करते चले जाएंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। ऐसा हम 10-10 के 3 सेट्स बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।